हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। याद होगा तो लास्ट क्लास में मैंने कुछ 6 फॉर्मूलेज जो है सिंपल जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फॉर्मूलेज है वो बेसिक मैंने डिस्कस किए थे, एक एक को मैंने प्रूफ भी किए थे। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे सारे हमने 6 के 6 फॉर्मूलेज लिख लिए हैं। ये तुम्हें 6 के 6 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। मैंने इनके हर एक के लिए एक एक एग्जाम्पल भी बताया था कि कैसे यूज करना है इनको। ठीक है, कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। यूजुअली ये सब किसका क्या यूज है, तो इसके जनरल सॉल्यूशन निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, कि अगर साइन थीटा इक्वल टू हाफ दिया है या फिर tan थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया है, तो इन सब चीजों के लिए उसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हेल्प करता है। एक बार वापस से तुम लोगों को जनरल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दो चीजें थी, वो दोनों रिवाइज कर देता हूं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वो सारे सॉल्यूशन होते हैं जो कि 0 से लेकर 2π यानी 0 से लेकर 360 के बीच में होते हैं। उन जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं 0 से लेकर 2π के बीच में, उन सबको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, इक्वेशंस के सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं उनको बोलते हैं सॉल्यूशंस, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2π के बीच में। सिमिलरली जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो नाम में ये जनरल, तो जनरलाइज करते हैं हम लोग। जनरलाइज यूजुअली कैसे करते हैं, एक इंटीजर के बेसिस पे करते हैं। nπ, 2nπ, 3nπ जो भी है, n यहाँ पे इंटीजर है, तो एक इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई के टर्म्स में हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन थीटा 1 कब आता है, तो साइन थीटा चलो 0 कब आता है, पहले एग्जांपल लेते हैं। तो साइन थीटा 0 पे आता है, पाई पे आता है, 2π पे आता है, 3π पे आता है, तो ये सारे पाई के मल्टीपल्स पे आता है, इसलिए हम लोग इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हैं थीटा इक्वल टू nπ। इसी तरीके से मैंने 6 के 6 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल सोल्यूशन लिखे थे, जो तुम्हें अभी आगे हर एग्जांपल के लिए याद रखने हैं। ठीक है, आज अपन बस एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं, थोड़े डिफरेंट लेवल के एग्जांपल्स, और हो सके तो अपन एसओटी भी चालू करेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स थोड़ा सा। लेकिन पहले तो अपन एग्जांपल डिस्कस करने वाले, थोड़े से हायर लेवल के एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे तो ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सारे के सारे फॉर्मुलेज एक साथ लिख लेना। एक बार फॉर्मुला लिस्ट में मैंने जैसे बोला था कि बना के रखना, तो ये 6 फॉर्मुलेज तुम फॉर्मुला लिस्ट में इंक्लूड करना चालू कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जनरल सॉल्यूशन निकालना है। एग्जांपल दिया, फर्स्ट एग्जांपल है tan 6 थीटा इक्वल टू -1। तो tan 6 थीटा अगर इक्वल टू -1 है अपने पास, तो कैसा कुछ आएगा। देखो सबसे पहले देखो हमेशा क्या करना है, यहाँ पे देखो कि साइन कॉस tan, तो tan है, तो यहाँ पे वैल्यू को भी tan में एक्सप्रेस करोगे। तो देखो tan 6 थीटा इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कब आती है, तो tan π/4 पे आती है, राइट। tan 45 1 रहता है, और माइनस tan π/4 है, तो माइनस को अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ऑप्शन अपने पास ऐसा है कि इसको माइनस tan ऑफ माइनस π/4 लिख दो, सिंपल सा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि tan ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस tan थीटा, क्योंकि देखो tan ऑफ माइनस थीटा, तो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव। हेंस इसको ऐसे भी लिख सकते हो tan ऑफ माइनस π/4। अब बस तुम्हें लगाना क्या है, ये चीज लगानी है, tan यहाँ पे कुछ अननोन और यहाँ पे नोन, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 6 थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे 6 थीटा है, nπ प्लस अल्फा, अल्फा यहाँ पे है माइनस π/4, हेंस ये बन जाएगा 6 थीटा इज इक्वल टू nπ माइनस π/4। यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा बन जाएगा, डिवाइड करो 6 से, तो nπ/6 माइनस π/24। तो इस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर तुम्हें निकालना है, ये सब चीजें इनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। और ऑफ कोर्स ये तो लिखना ही है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स लिखा ही होगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। i का मतलब इंटीजर, कई बार किताबों में z दिया रहता है, तो वो भी सेम ही चीज होती है, कुछ अलग नहीं होता। z का मतलब भी इंटीजर है, i का मतलब भी इंटीजर है। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में देखो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे sin स्क्वायर आया है, तो देख सकते हो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे भी sin स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, मतलब इसमें क्या बनने वाला है, √3/2 का होल स्क्वायर। देख सकते हो 3/4 को लिख सकते हो √3/2 का होल स्क्वायर। अब √3/2 अगर सोचोगे तो √3/2 क्या है, √3/2 को लिख सकते हो sin π/3 यानी sin 60, और स्क्वायर है तो sin स्क्वायर π/3। अब देखो सीधा का सीधा एग्जैक्टली मैच कर रहा है, और ये आंसर इसका क्या है, इसको याद रखना है तुम्हें, थीटा इक्वल टू nπ प्लस माइनस
5/3। तो थीटा की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, वेयर n बिलोंग्स टू I लिखो, Z लिखो, चलेगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स है, और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़े से डिफरेंट लेवल के, थोड़े से अलग टाइप के एग्जांपल्स है। पहले ये दो एग्जांपल्स अपने नोटबुक में लिखो, और भी एग्जांपल्स है आगे देखेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ और भी एग्जांपल्स लिखे हैं। थर्ड एग्जांपल देख सकते हैं उसका, अभी दो एग्जांपल्स कर लिए थोड़ी देर पहले। cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो cos 3 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो देखो इस साइड में राइट हैंड साइड में कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं दिया है, दोनों साइड में वेरिएबल है, इधर भी थीटा और इधर भी थीटा है। तो ऐसे टाइप में क्या करोगे, बेसिकली इसके मेथड्स तो दो हैं, तो दोनों मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला मेथड 1 यहाँ पे चीज तो लिख सकते हो, मेथड 1 क्या करो, दोनों को एक साइड लेके आ जाओ। कैसे, इस तरीके से माइनस हो जाएगा ये। अब तुम्हें मैंने फॉर्मूले बताए थे cos c माइनस cos d, ये तो फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं लिखा देता हूं वापस से। तो cos c माइनस cos d ये होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। यहाँ पे बाहर माइनस लिखो या फिर इसको c माइनस डी की जगह d माइनस सी कर दो। तो ये फॉर्मूले तुम लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो एक बार देख लो अच्छे से, याद आया। तो ये बन जाएगा -2 sin 3 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 और दूसरा sin 3 थीटा -2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो -2 को तो उस साइड भेज देना, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा sin 5 थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दैट विल बी इक्वल टू 0, हेंस sin 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब sin 0 कब होता है, n पाई पे, तो यहां पे लिख सकते हो 5 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाई 5। तो ये आइदर दिस आएगा और थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये भी n पाई, ठीक है, क्योंकि sin 0 कब होता है n पाई पे, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, राइट। तो दोनों से दिस और दिस आंसर आ रहा है। अब दिस और दिस है, तो ये और का मतलब क्या होता है कि ये होगा या फिर ये होगा। तो इसके आगे तुम एक और स्टेप लिख सकते हो कि दोनों को अच्छे से साथ में लोगे। जैसे कि देखो थीटा इसके अंदर कौन कौन से वैल्यूज देगा, 0, 4, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है। यहां पे देखोगे, चलो n की जगह 0 पुट करो, 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर n की जगह 1 पुट करो तो 2 पाई आएगा, 2 पाई बाय 5 आएगा। 2 पुट करो 4 पाई बाय 5, 3 पुट करो 6 पाई बाय 5, 4 पुट करो 8 पाई बाय 5, 5 पुट करो तो 2 पाई आ जाएगा। अब 2 पाई इसमें भी आ रहा था, लेकिन उसके अलावा भी और भी कुछ आंसर्स आ रहे हैं। तो देख सकते हो इसमें जो वैल्यूज है वो थोड़े से वैल्यूज इसमें भी इंक्लूड हो रहे हैं। तो दोनों को मिला के पूरा आंसर लिखोगे तो ये सारे के सारे वैल्यू जितने भी है इसके अंदर, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। अब दोनों को जोड़ोगे और सारे आंसर बताओगे तो सीधा आंसर लिख सकते हो 2n पाई बाय 5। ध्यान देना, दोनों को कलेक्ट करके लिखना है आंसर, पूरा दोनों का यूनियन लेना है, दोनों के सेट्स में जोड़ के जितने भी आंसर बन रहे हैं वो सारे लिखने हैं, क्योंकि बीच में और है कि इधर ये 0 रहे या फिर ये 0 रहे, ठीक है। दोनों भी 0 रहेगा चलेगा, लेकिन दोनों में से कम कोई एक तो 0 होना जरूरी है। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर। तो ये रहा मेथड 1। मेथड 2 में क्या कर सकते हो, मेथड 2 में बताता हूँ आइडिया, तुम लोग भी देख सकते हो। मेथड 2 में क्या करना है, यहाँ पे cos थीटा और ये cos अल्फा, इसको अल्फा मान लो और फिर इसके बाद सोल्यूशन निकालो। तो देखो क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू, इसका cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का रिलेशन क्या रहता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसको भी ऐसे लिख दो, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह यहाँ पे क्या है, थीटा है, ठीक है। 2 थीटा है अल्फा की जगह, तो वहां पे अल्फा की जगह 2 थीटा। अब बस प्लस और माइनस दोनों केसेस निकाल लो एक बार सॉल्व करके। तो थीटा इज इक्वल टू क्या क्या आ रहा है देखो, 2n पाई प्लस 2 थीटा, 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा। तो दो वैल्यूज आ रही है। तो थीटा इज इक्वल टू, यहां से अगर सॉल्व करोगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और दोनों आ सकते हैं, यहाँ पे ये आएगा तो 5 थीटा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई बाय 5। तो देख सकते हो इससे भी तुरंत वही सेम आंसर आ रहा है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो फाइनली थीटा इज इक्वल टू 2n पाई बाय 5। इसका ये फाइनल आंसर जो यहाँ पे आया था वो भी आ जाएगा। तो देख सकते हो थोड़ा छोटा मेथड है, तो ये भी चीज इसमें अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि दोनों साइड वेरिएबल होना, मतलब दोनों साइड वेरिएबल हो, नहीं भी हो तो चलेगा, मतलब एक साइड कांस्टेंट और एक साइड वेरिएबल नहीं भी हो तो चलेगा। दोनों साइड वेरिएबल हो
तो भी ये फॉर्मुलेज लगा सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का जो फॉर्मूला है, बस थीटा की जगह 3 थीटा, अल्फा की जगह 2 थीटा, खत्म। ठीक है। फोर्थ पार्ट में ये सिंपल है, थर्ड पार्ट से तो बहुत सिंपल है फोर्थ पार्ट। तो देखो क्या है, सबसे पहले इसको लिखोगे 4, सबको 1 पे कन्वर्ट करो। देखो तुम्हें किसके फॉर्मूले पता है, साइन कॉस टैन, राइट। तो देख सकते हो टैन तो वैसे का वैसे है, तो उसको वैसे ही रखो, उसको चेंज मत करना। इसको चेंज कर दो, देखो इसको लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो ओपन कर दो, 4 टैन स्क्वायर थीटा, 3 प्लस 3 टैन स्क्वायर थीटा। अब 3 टैन स्क्वायर थीटा को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाओ, तो बचेगा बस 1 टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो देख सकते हो 3 का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, राइट। √3 का होल स्क्वायर, और √3 का वो होता है टैन, तो वो होता है टैन 60 पे, यानी टैन π/3, और स्क्वायर है तो इसलिए मैंने वहां पे स्क्वायर लिख दिया। अब टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, तो मैं तो आंसर तो पता ही है इसका रिजल्ट सीधा सीधा लिख सकते हो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। तो डायरेक्टली आंसर आ गया यहाँ पे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली ऐसे भी इसको भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे मैं ऑलरेडी समझा दूं, देखो अभी 7 cos स्क्वायर 3 sin स्क्वायर, तो चाहिए तो एक cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या फिर इसको ऐसे लिख दो 3 cos स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर, 3 cos स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर 7 cos स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 sin स्क्वायर को तो वैसे का वैसे ही रखना इज इक्वल टू 4। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो 3 cos स्क्वायर प्लस 3 sin स्क्वायर, इन दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा 3 प्लस, ये तो वैसे ही छोड़ देना, 3 प्लस 4 cos स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 को उधर भेज देना, तो cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब इसको लिख देना 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ की वैल्यू कब आती है, cos π/3 में वापस से, क्योंकि cos 60 हाफ होता है, और स्क्वायर है तो cos स्क्वायर π/3, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर π/3। अब बस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, देख सकते हो ये एग्जैक्टली इसका भी रिजल्ट सेम ही होता है। याद रखो इसको ऐसे ही कि स्क्वायर के सारे रिजल्ट होते हैं n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से लिखो। ये भी 2 क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं। 6th पार्ट, अब देखो 6th पार्ट में cos 5 थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा दिया हुआ है, तो देख सकते हो मैंने इसके लिए मेथड ऑलरेडी बताया था। ये देखो सेम क्वेश्चन है, लेकिन बस चेंज क्या है कि यहाँ पे cos थे, यहाँ पे एक जगह cos है तो एक जगह sin है। अब सीधा सीधा अपन कोशिश करेंगे कि मेथड 2 को ही अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो मेथड 2 को मैंने बताया था अप्लाई कैसे करेंगे, दोनों साइड cos है फॉर्मूला लगाओ, या फिर दोनों साइड sin है फॉर्मूला लगाओ। तो देखो मैं दोनों साइड cos बनाना पड़ेगा मुझे इसे, तो मैं इसको cos रखता हूं, ठीक है, उसको cos बनाना पड़ेगा। तो sin को cos कैसे बनाओगे, तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हो π/2 माइनस 3 थीटा, क्योंकि cos π/2 माइनस 3 थीटा क्या बन जाएगा, sin 3 थीटा। अब बस ये मेथड 2 वाला फॉर्मूला लगा लो, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 3 थीटा, राइट। अब ये प्लस माइनस π/2 माइनस 3 थीटा है, ये पूरा का पूरा प्लस माइनस के साथ है, ध्यान देना इसको अच्छे से। तो 2 केसेस बन रहे हैं, ठीक है। एक बार प्लस से ओपन करते हैं, 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 माइनस 3 थीटा, और एक बार माइनस से ओपन करते हैं 2n पाई माइनस π/2 प्लस 3 थीटा। तो जो भी है थोड़ा सा सॉल्व करना अच्छे से, 3 थीटा को इधर भेज रहा हूं, 8 थीटा बन जाएगा 2n पाई प्लस π/2, बीच में और लगा देना, ठीक है, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो थीटा बन जाएगा 8 को उधर भेज देना n π/4 प्लस यहां पे आ जाएगा π/16, तो ये 8 को मैंने उधर भेज दिया, नीचे डिवीजन में अपॉन में आ गया, और यहां पे देखोगे तो 3 थीटा 5 थीटा माइनस 3 थीटा, तो 2 थीटा 2n पाई माइनस π/2। अब 2 को ट्रांसपोज करो, मतलब 2 को उधर भेज देना, तो थीटा इज इक्वल टू 2 कैंसिल पहले वाले में से, और यहाँ पे 2 डिवीजन में आएगा तो π/4। तो देख सकते हो दोनों में ऐसा कुछ कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो इसके आगे तुम इसके अंदर बीच में दोनों में कुछ कॉमन मत लेना, सीधा लिखना दिस और दिस,
ठीक है, तुम चाहे तो चेक भी कर सकते हो। चलो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करो, पाई माइनस पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4। यहाँ पे n की जगह 0 पुट करो तो पाई बाय 16 आएगा, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 16। तो देख सकते हो यहाँ पे ये इसमें जो भी सोल्यूशन आएंगे इसके अंदर कोई भी सोल्यूशन मैच नहीं होने वाला है। तो दोनों के सॉल्यूशंस आंसर है, दोनों में कुछ यूनियन यानी दोनों को मिला के जो आंसर है वो सब नहीं लिख सकते हो। तो फाइनली तुम्हें इतना लिखना है कि दिस आंसर और दिस आंसर, ठीक है। फिर एक लास्ट एग्जांपल है इसका, एक और साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा। देखना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, समझना इसको अच्छे से। हाँ, यहाँ पे ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू इंटीजर में लिख देना ऊपर वाले क्वेश्चन में। साइन थीटा इक्वल टू टैन थीटा, सबको एक साइड लेके आते हैं, साइन थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब साइन थीटा इसको लिख सकते हो साइन बाय कॉस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन इंटू 1 बाय कॉस। तो 1 बाय कॉस को क्या लिख सकते हो, सेक। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, साइन इंटू सेक थीटा। देखो टैन थीटा क्या है, साइन इंटू सेक थीटा, सेक क्या 1 बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस टैन ही है। ये मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि साइन कॉमन आ रहा है और बच जो रहा है उसको मैंने सेक लिख दिया। तो साइन कॉमन 1 माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 ये आ रहा है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक थीटा 1 का मतलब ही क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू 1, राइट। तो साइन थीटा 0 कब आ रहा है, ये तो तुम्हें पता ही है, n पाई पे आता है। इसको तो रट ही लोगे तो अच्छी बात है, साइन थीटा 0 हमेशा n पाई पे ही आएगा। कॉस थीटा 1 कब आता है, तो ये भी मैंने बताया था, कॉस थीटा 1 कॉस 0 पे आएगा, कॉस 0 1 रहता है, फिर 2 पाई पे आएगा, फिर 4 पाई पे आएगा। देख सकते हो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। अब दोनों के बीच में और है, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो देखो इसमें 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सारे पाई के मल्टीपल आ रहे हैं, लेकिन इसमें सारे इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं, मतलब 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। तो दोनों को जब जोड़ोगे, मतलब दोनों का पूरा एक साथ सोल्यूशन जब लिखोगे तो सीधा यही लिख दो, क्योंकि पहले वाले में जो है, पहले वाले में जितने भी सेकंड वाले में सॉल्यूशंस है वो सारे इंक्लूड हो जा रहे हैं फर्स्ट वाले में। तो अगर जब इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ के सीधा पहले वाले आंसर लिख दो, हेंस थीटा इक्वल टू n पाई अपना डायरेक्ट आंसर आएगा। अगर इन दोनों में कुछ कॉमन जोड़ नहीं पाते, मतलब इन दोनों में ऐसा कुछ कॉमन नहीं रहता जैसे कि इस केस में, तो उसको अलग ही रखना पड़ता। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो जो भी कॉमन आके, मतलब जो भी करेक्ट करके दोनों को साथ में लिख सकते हो तो उसको सीधा लिख दो। जैसे कि इसमें सारे के सारे 2n पाई जो वैल्यूज हैं वो सब इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो सीधा इसको यही आंसर लिखो ना, क्योंकि ये लिखने की जरूरत ही क्या है फिर, क्योंकि इसी में सारे ये ऑलरेडी आ गए हैं। तो हेंस थीटा इक्वल टू n पाई अपना आंसर है, ठीक है। तो इसको लिखो एक बार अच्छे से, और भी थोड़े से 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल लेते हैं टेकी वाले, ठीक है। तो इनको पहले अपने नोटबुक में अच्छे से एक एक करके अच्छे से ध्यान से लिखना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे, 3 एग्जांपल्स लिख लिए मैंने। 8 पार्ट से स्टार्ट करते हैं। tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा, ठीक है। तो 8 एग्जांपल में ऐसा क्या है कि tan के टर्म्स में पूरी कहानी है। देखो एक चीज याद रखो, जब भी इक्वेशन आता है तुम ये मत करना कि दोनों साइड से कैंसिल करना, ठीक है। एक चीज बता देता हूं कि अगर अपने पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड ऐसी कुछ भी चीज आती है तो ये तुम ये मत कर देना एक्स और एक्स कैंसिल, बिल्कुल गलत चीज होती है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर तुम ये कैंसिल करते हो तो सीधा y इक्वल टू जेड बन जाता है, लेकिन अगर कैंसिल करने के अलावा उनको सबको एक साइड लेके आते हो एक्स वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू 0, तो देख सकते हो यहाँ पे एक एक्स कॉमन आ रहा है और y माइनस जेड बन रहा है, और x इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब x भी 0 रहेगा और y माइनस जेड भी 0 रहेगा। तो y इक्वल टू जेड तो आ ही गया, लेकिन x इक्वल टू 0 भी आ रहा है। तो जब तुम कैंसिल कर रहे हो तो उसका एक सोल्यूशन मिस हो रहा है, ठीक है। कैंसिल करने से वो x की कहानी मिस हो रही है, तो ये बिल्कुल गड़बड़ मत करना कि कैंसिल करना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में तो बिल्कुल नहीं करना है, उससे क्या होगा तुम्हारा अधूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आधे मार्क मिलेंगे इसीलिए। तो इसलिए याद रखना कैंसिल बिल्कुल नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स ये वाली तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि tan थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा है तो सीधा ये थीटा tan tan कैंसिल, सीधा ये मत कर देना, ठीक है। सिमिलरली अगर cos थीटा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले देखा, cos थीटा इक्वल टू cos 6 थीटा है तो सीधा cos 6 थीटा और cos थीटा कैंसिल मत कर देना, थीटा इक्वल टू 0 आगे नहीं, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। और तरीके होते हैं, हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है
तो ये वाला तरीका बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब गलत तरीके, इनको अवॉइड करना है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। जैसे कि देख सकते हो tan क्यूब थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। देख सकते हो एक tan दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, लेकिन कैंसिल नहीं करोगे, क्या करोगे, सबको एक साइड लेके आओ। tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। इसको एक साइड लेके आ गए। अब दोनों में से एक tan थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। फिर ये क्या बन जाएगा, आइदर tan थीटा इक्वल टू 0 आएगा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख दो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 आएगा। हेंस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई आएगा, या फिर और थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर लिख दो इसको। क्यों √3 का स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और नीचे जाते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan √3 का होता है पाई बाय 3 पे 60 पे, तो tan स्क्वायर पाई बाय 3 हो जाएगा। और फाइनली इसको आंसर लिख देना n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, जो कि इसका रिजल्ट है। हेंस आंसर लिखोगे तो थीटा इक्वल टू n पाई और n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। इसमें और इसमें कोई भी सोल्यूशन मैच नहीं करेंगे, तुम चाहे तो वैल्यूज पुट करके देख सकते हो। इसमें उसमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा, तो दोनों को अलग अलग करके ही लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख लो थीटा इक्वल टू n पाई और n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन में दिया है x प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इक्वल टू 0। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि 2 से ज्यादा टर्म्स है, ठीक है, 3 टर्म्स है, यानी तीनों कॉस में है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या करोगे कि फर्स्ट एंड लास्ट ये जो मैं बता रहा हूं ये स्टेप को याद रख लो कि ऐसे 3 टर्म्स आ रहे हैं और एंगल्स में अलग अलग है, तो हमेशा पहला और आखिरी लोगे, ठीक है। जैसे कि तुम अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था cos 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा, ऐसा कुछ लिया था, तो मैंने उनको सबको एक साइड लेके आया था, फिर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज किया था, वो कर सकते हो। और उसमें मेथड 2 भी बताते हो, ज्यादा आसान वाला था। लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चंस में इसमें देख सकते हो 3 टर्म्स है, तो मेथड 2 तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, हमेशा फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट और लास्ट हमेशा cos थीटा प्लस cos 5 थीटा और cos 3 थीटा को वैसे ही रखो। क्यों इसको फर्स्ट और लास्ट लेंगे, क्योंकि अभी देखो 1-2 स्टेप में अपने आप क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाय 2 यानी थीटा प्लस 5 थीटा बाय 2, और एक और cos लिख सकते हो 5 थीटा माइनस थीटा बाय 2, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस पहले 5 थीटा को लिखो या फिर थीटा को लिखो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो कितना बन रहा है ये, 2 cos 5 प्लस 1 6 बाय 2 3, तो 2 cos 3 थीटा, और ये बन जाएगा cos 5 माइनस 1 4 बाय 2 2, तो cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो दोनों टर्म्स में, यहाँ पे ये पूरा टर्म बन रहा है और ये एक टर्म बन रहा है, दोनों टर्म्स में cos 3 थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है, और बचा क्या, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वापिस से 2 कहानियां आ गई, इस तरीके से 2 कहानियां आ गई। अब दोनों को अलग अलग करके इक्वल टू 0 करो, cos 3 थीटा इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा की वैल्यू आएगी माइनस 1 बाय 2, राइट। तो अब देखो cos 3 थीटा 0 कब होता है, तो cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो मैंने ये बताया भी था कि सब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे होता है। नहीं याद आ रहा है तो एक बार जाके फॉर्मूला लिस्ट अगर बाजू में होगा तो देख सकते हो, नहीं तो पहले पुराने जो नोट्स है, पीछे वाले जो नोट्स है उसमें आके चेक कर सकते हो। तो यहां से इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 3 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। चेक कर सकते हो, चाहिए तो पाई बाय 2 पे आता है, 3 पाई बाय 2 पे आता है 0, फिर 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2 पे, तो जो भी और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है उन सब पे वैल्यू 0 आती है। 3 को उस साइड भेजो, 3 को डिवीजन में भेजो, तो 2n प्लस 1 पाई बाय 6। तुम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसके बाद थीटा इज इक्वल टू ये बन जाएगा n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, ये भी लिख सकते हो अगर तुम्हें लिखना है तो, या फिर यहां तक भी लिख के छोड़े हुए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस केस में देखो सीधा इसका रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। पहले तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए मुझे राइट हैंड साइड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। माइनस हाफ है, ठीक है, तो माइनस हाफ में क्या लिखोगे, हाफ कब होता है,
तो हाफ होता है cos 60 पे, तो माइनस cos पाई बाय 3 लिख दो। अब माइनस को अंदर भेजना है, तो कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो याद करो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो माइनस को अगर अंदर भेजना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए मुझे पाई माइनस पाई बाय 3 लेना पड़ेगा। देख सकते हो पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे का वैसे छापो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos, ये कितना बन रहा है 2 पाई बाय 3, और फाइनली इसका रिजल्ट 2 थीटा इक्वल टू, इसका रिजल्ट याद रख लो जो मैंने बताया था, वो जो 6 जनरल फॉर्मूलेस थे, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, 2 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो देख सकते हो वापस यहाँ पे दो आंसर्स आए हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, चेक करके पुट करके देख सकते हो। n की जगह 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो यहाँ पे पाई बाय 6, यहाँ पे 0 पुट करो तो प्लस माइनस पाई बाय 3 आ रहा है, 1 पुट करोगे तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, जो कि क्या बन जाएगा पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, जो कि पाई बाय 2 बन जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे देखोगे n की जगह 2 पुट करके या फिर कोई भी और वैल्यू पुट करके देखो, यहाँ पे कभी भी 90 तो आने नहीं वाला है। तो दोनों को सेपरेट करके ही आंसर लिखना है। लिखोगे फाइनल थीटा इक्वल टू दिस और थीटा इक्वल टू दिस वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। लास्ट एग्जांपल है, थोड़ा सा अलग टाइप है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, इस टाइप को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो इस टाइप में क्या है, और इस टाइप में तुम फॉर्मुलेज लगा नहीं सकते हो। देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है, राइट। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 में इसमें अगर cos थीटा प्लस cos 2 थीटा अगर ऐसे कुछ होता तो कुछ कर भी सकते थे, जैसे कि इसमें जैसे फॉर्मूला लगा है cos c प्लस cos d का। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, तो इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इज इक्वल टू c ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो तुम लोग क्या करोगे, हर बार ये स्टेप यूज करोगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टेप अगर तुम्हें याद रखोगे तो अच्छी बात है, इससे क्या होता है क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। देखो इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, तो ए यहाँ पे कोएफिशिएंट है कॉस का, बी यहाँ पे कोएफिशिएंट है साइन का, और सी तो कांस्टेंट, उसको भूल जाओ, ठीक है, लास्ट में देखेंगे उसको। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो देख सकते हो अंडर रूट 2 से, तो दोनों साइड में हमें रूट 2 से डिवाइड करना है। तो देखो ऐसे कुछ बन जाएगा 1 बाय रूट 2 कॉस थीटा प्लस 1 बाय रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो ये स्टेप होपफुली सबको समझ में आया है। हमने क्या किया, डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा यही यूज करना है। उससे क्या होगा, देखो कहानी, इससे क्या होगा, अभी मैं इसको है ना थोड़ा सा 1 बाय रूट 2 की मुझे वैल्यू पता है, कितनी होती है 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 लिख सकते हो या फिर साइन पाई बाय 4 लिख सकते हो। तो मैं इसको क्या क्रिएट करूंगा, इसको एक पूरा एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा कि कॉस ए प्लस बी या फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, चाहे वो कॉस ए माइनस बी भी हो सकता है, देखते हैं कैसा बनेगा। तो इसको मैं लिखता हूं, चलो कॉस थीटा, पहले तो उसको लिख देता हूं, कॉस पाई बाय 4 लिख सकते हैं इसको, राइट, फिर प्लस साइन थीटा तो वैसे का वैसे ही, और 1 बाय रूट 2 को लिख देता हूं साइन पाई बाय 4। देख सकते हो तुम लोग आगे कि क्या बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, यानी थीटा माइनस पाई बाय 4। तो देख सकते हो कॉस ए माइनस बी, देखो दो टर्म से कॉस और साइन अलग अलग, और उनको मैंने पूरा कंबाइन करके एक कॉस में बना दिया, और राइट हैंड साइड में क्या है 1 बाय रूट 2। अब देख सकते हो यहाँ पे कॉस के टर्म्स में है, तो इसको भी कॉस के टर्म्स में करते हैं, तो क्या लिख सकते हो कॉस ऑफ पाई बाय 4। अब बस कहानी लगानी है, कॉस थीटा कॉस अल्फा, तो क्या होगा इसका रिजल्ट, थीटा माइनस पाई बाय 4, थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। तो वापस एक बार प्लस से एक बार अलग करता हूं, माइनस से अलग करते हैं, ठीक है, थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4 एक बार करते हैं, ठीक है, और एक बार थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4। तो देख सकते हो ये वाले में तो माइनस पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा थीटा इक्वल टू 2n पाई, इसका मतलब सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, 0 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई। इसमें अगर देखोगे माइनस पाई बाय 4 को उधर भेजो तो प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, और पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 बन जाएगा, जो कि वैल्यू आएगी 2n पाई प्लस पाई बाय 2।
देख सकते हो इसमें वापस से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, दोनों के आंसर अलग अलग है, हेंस इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा। फाइनली आंसर लिखोगे तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और थीटा इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये थे सारे एग्जांपल्स, जितने भी मेरे को एग्जांपल्स लग रहे थे इंपॉर्टेंट वो मैं सारे करा दिए हैं। अभी तुम्हें आज का काम क्या रहेगा कि एक्सरसाइज 3.1 जो एनसीईआरटी की है पूरी कंप्लीट करो अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर तभी भी कोई भी डाउट अगर आ भी रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली बताओ, मुझे दिक्कत बताओ कि तुम लोगों को ये दिक्कत जा रही है, क्योंकि अगर तुम लोग इन्फॉर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, मतलब मैं डिस्कस कैसे कर पाऊंगा, राइट। तो इसलिए मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को भी छोटे से छोटा कैसा भी डाउट आ रहा है, जो भी वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, तो अगर डाउट नहीं भी आ रहा है तो मुझे बताओ कि नो डाउट सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, ऐसे करके बोल सकते हो। तो चलो आज मैं नया टॉपिक शुरू करने का, लेकिन यहीं पे खत्म करते हैं। थोड़े से एग्जांपल्स ही कराने थे मुझे आज। नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क अच्छे से कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज 3.1 को यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।